अभी हम माल देवता केसरवाला से निकले हैं। वहां पे जिस तरीके से सड़क पूरी तरीके से टूट गई थी और करीब 100 किलोमीटर का जो पैच था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और सड़क के उस पार करीब 17 गांव जो है जिनका संपर्क इस साइड से टूट गया है, उसको जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है उसको जरा लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। हम वहां से निकलकर अब बहुत जल्द सहस्त्रधारा पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां से सूचना आई है कि वहां पे बड़ी मात्रा में जो है नुकसान हुआ है। लोग भी कई दबने की सूचना, 13 से अधिक लोगों के दबने की सूचना आ रही है और ऐसे में वहां पे कई मकान भी ढह गए हैं और एक जो है वहां पे जमाड़ा गांव है, वहां पे एक युवक की मौत की भी सूचना आ रही है। ऐसे में हम लोग यहाँ से निकल के बहुत जल्द सहजधारा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पे ग्राउंड जीरो पे दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पे जो आपदा का मंजर है, वहां पे तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इस वक्त अमर उजाला की जो टीम है बहुत जल्द पहुंच रही है सहजधारा पे और हम वहां से आपको रिपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से नुकसान हुआ है। इसके बाद भी अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच के हम आपको बताएंगे कि जो आज की जो तबाही है, आज का जो मंजर है, मौसम ने जो कहर ढाया है, जाते जाते किस तरीके से उसने अपने तेवर दिखाए हैं, हम आपको बताएंगे और पूरे नुकसान का आकलन जो करके जिला प्रशासन शाम को इस पूरे घटनाक्रम के जो इसका जो नुकसान है, जो जनहानि हुई है, इसका विधिवत आधिकारिक रूप से आंकड़ा भी जारी करेगा। अभी फिलहाल जो मोटी मोटी खबर आ रही है कि 13 से अधिक लोग जो है अभी तक दब चुके हैं, लापता हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम बचाव दल के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को सायरन बजा के अलर्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर भी जाने की अपील की जा रही है। अभी डीएम भी यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने लगातार बोला है कि लोग जो इस लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में जो लोग रहते हैं या जो ऐसे स्थानों पे लोग हैं जो नदी किनारे या गधेरों के किनारे हैं, उनको खाली करने के लिए कहा गया और सुरक्षित स्थान पर भी उनको भेजा जा रहा है। इस पूरे इन सभी चीजों का इंतजाम जिला प्रशासन लगातार कर रहा है ताकि कोई भी जनहानि ना हो और नुकसान को कम से कम किया जा सके। जो प्रशासन है वो प्रिवेंटिव मेजर के साथ लगातार युद्ध स्तर पे काम कर रहा है, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो और तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, पूरा अमला जगह जगह पे पहुंच रहा है और लोगों से भी इस तरह की अपील की जा रही है कि वो खुद जागरूक होकर के, सतर्क रह करके लोगों की भी मदद करें। अगर कहीं पे किसी भी क्षेत्र में किसी के फंसे होने की या किसी कोई उधर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में ऐसे संवेदनशील एरिया की तरफ बढ़ रहा है तो उसको जरूर रोकें और उसको आगे न जाने दें। और प्रशासन की ओर से खास बात ये भी बताई गई है कि युवा या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के क्षेत्र में जाके उसको वहां पे सेल्फी ले रहे हैं या रील बना रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत जारी की गई है कि वहां पर इस तरह के जो काम है ना करें, क्योंकि ये घटना जो है बहुत संवेदनशील है कई मायनों में, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, मानवीय सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो इस तरीके की वीडियोग्राफी या रील बनाना, फोटो सेल्फी खींचना, इस तरीके के काम ना करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। जो जहां पर है जरूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं। प्रशासन की ओर से भी बताया गया है कि जहां जहां पे रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके जो वैकल्पिक मार्ग हैं वहां से सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या किसी को बहुत ज्यादा जरूरी आवाजाही करनी है, उन्हीं को ही अलाउ किया जा रहा है वहां जाने के लिए। बाकी सबको प्रशासन जगह जगह जेसीबी खड़ी कर, बैरिकेडिंग कर रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये देहरादून में जिस तरीके से तबाही का मंजर सामने आया है, कई मायनों में बहुत डरावना है। लोगों में दहशत है, शहर के लोग परेशान हैं, हैरान हैं। उनका मानना है कि इस तरीके की चीजें पहले कभी यहाँ पे नहीं देखी गई हैं। दशकों बाद इस तरह की घटनाएं, इस तरह का मामला यहाँ पे सामने आया है, इस तरीके जैसे बादल फटा है। तो आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे आपदा से जुड़ा हुआ। हम घटना स्थल का दौरा कर आपको वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो वहां पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आपको हम पहुंचाएंगे कि आप तक इसकी पूरी सटीक रिपोर्ट पहुंचाएंगे। यहाँ से सहस्त्रधारा में आगे जाने के लिए निकल रहे हैं, जहाँ पे पूरा आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे जेसीबी की मदद से हम पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी हम वहाँ से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। स्थिति बहुत भयावह है और जेसीबी की मदद से ही हम वहाँ पहुंच सकते हैं, क्योंकि रास्ते पूरी तरह टूटे हुए हैं और गाड़ियों को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है।
आप जुड़ रहिए हमारे साथ। यहाँ से निकल चुके हैं आगे जाने के लिए और हम बहुत जल्दी हम करण दयाल से बात करेंगे कि हम लोग जो जहाँ पे पहुँचने वाले हैं वो कौन सा स्थान है, वहाँ पे क्या स्थिति रही है, किस तरीके का वहाँ पे माहौल है। बाकी देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सहजदारा के प्रवेश द्वार पे। यहाँ से एक पुल क्रॉस करके हम फिर सहजदारा पे पहुंचेंगे और वहाँ से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि बीती रात जो आपदा आई है, बारिश हुई है, बादल फटा है, उससे कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग वहाँ से शिफ्ट किए गए हैं और कितने लोग अभी भी वहाँ पे हैं जिन्हें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जा रहा है। तो अभी हम इस जेसीबी से बिल्कुल सहजदारा के उस कोर्ट तक जाएंगे जहाँ तक गाड़ियां जा पा रही है, जहाँ तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है और जहाँ तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम भी वहाँ पे मौजूद है जो लोगों फंसे हुए लोगों को वहाँ से निकालने की तैयारी कर रही है। क्योंकि ये एक पर्यटक स्थल है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बड़े सारे होटल्स जो हैं इनमें कुछ पर्यटक भी हैं जो फंसे हुए हैं, इन्हें भी निकालने की यहाँ पे तैयारी चल रही है ताकि उन्हें भी यहाँ से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सके। जी, तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए जरा ये पानी किस तरीके से पूरा ओवर ब्रिज पे भरा हुआ है और नदी भी इतनी तेज गति से बह रही है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। नदी और बताइए इस बारे में कि आगे कितना अभी कितने मकान है, सूचना आ रही है कि यहाँ से सब ज्यादा जो प्रभावित इलाका है वो सहजधारा ही है। जी बिल्कुल, देखिए अंकित, जो मूसलाधार बारिश कल रात यहाँ पे हुई 11 से 12 बजे के बीच, वैसे ही लगातार बारिश हो रही है, रुक बारिश हो रही है, अभी भी हम देख पा रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। तो जिस पुल से हम गुजर रहे हैं ये भी सुरक्षा के लिहाज से उतना सुरक्षित नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे आवाजाही को रोक दिया है। हालांकि जो टीम यहाँ पे एसडीआरएफ हो चाहे एनडीआरएफ की टीम जो काम कर रही है वो यहाँ से जल्द लोगों को पहले ही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को निकाला जा सके, चाहे फिर वो स्थानीय निवासी हो चाहे फिर वो पर्यटक ही क्यों ना हो। जी, ये बहुत ही घटना अगर देखें तो इस तरह त्रासदी की जगह देखी जा रही है, इतनी बड़ी घटना अपने आप में कई मायनों में बहुत संवेदनशील है। लोग सुरक्षा के लिहाज से, जान माल के लिहाज से लोग भी यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं। हम देख रहे थे कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, जो अपने सुरक्षित स्थान पे हैं, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं क्योंकि लगातार पानी ऊपर से पहाड़ों से पानी गिर रहा है और लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि पीछे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की गाड़ियां भी खड़ी है, उनकी ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से अभी यहाँ पे संचालित हो रहा है। जी बिल्कुल, जब हमने अभी इस पूरे मामले में जिलाधिकारी से बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पे निकालेंगे। और आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इस जगह से सहजदारा से वो लोग पर्यटक जो है यहाँ पे फंस गए थे, अब वो अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल ही यहाँ से बाहर को जा रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक वाहन भी इस रास्ते पे इस सड़क पे नहीं चल रहे। तो हम लोग यहाँ से देहरादून शहर तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हालांकि सहजदारा में जैसे हम बाहर जाते हैं जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था इस तरह की है कि लोगों को वहाँ से गाड़ी मिल सके और जो 2 पहिया वाहन से अपने यहाँ पे आए थे वो अपने 2 पहिया वाहन से वापस जा रहे हैं। जी, जैसा कि देखा जा सकता है कि जेसीबी को भी वहां तक पहुंचने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। रास्ते पानी लगातार के भाव से सामने से नीचे की तरफ आ रहा है, पैदल जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई, जो यहाँ पे पर्यटक आए हुए तो होटल में पर्यटक रुके, वो अपनी गाड़ियों को छोड़ के, अपने सामान को छोड़ के देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। वो भी सुरक्षित अपने घर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ से लगातार जो राहत बचाव दल है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। पानी नीचे पैरों की तरह से जो जमीन है वो खड़ती नजर आ रही है और धीरे धीरे गड्ढा जैसे महसूस कर रहे हैं हम लोग। और ये कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है पूरे क्षेत्र के लिए। सारी दुकानें, होटल यहाँ पे बंद हो चुके हैं और हम लोग भी अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रात को भी हम यहीं पर रुके हुए हैं क्योंकि सुरक्षा गार्डों से जो पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ है, उसने यहाँ पे हमें रोक दिया है। यहाँ तक हम किसी तरीके से जेसीबी की मदद से पहुंचे थे। पैदल पहुंचना या अपने कार या वाहन बाइक से, स्कूटी से पहुंचना संभव नहीं था, तो जेसीबी की मदद से हमें यहाँ पहुंचाया गया था किसी तरीके से। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पानी का बहाव बेहद तेज है। हम नीचे के जो पत्थर है, पैर के नीचे से पत्थर उखड़ के सीधे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम करण से भी जानेंगे कि उनका ये अनुभव, ये जो मंजर दिख रहा है सामने, ये किस तरीके का है। अभी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये धीरे धीरे जैसे समय गुजर रहा है और स्थिति और भयावह हो रही है, जल स्तर बढ़ रहा है, पानी का बहाव तेज हो रहा है और जो लोग ऊपर से आ रहे हैं वापस देहरादून शहर की तरफ जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि कितना डरावना ये मंजर है। अब यहाँ पे रहना, यहाँ पे खड़ा होना सुरक्षित नहीं है और
लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दुकानें सारी बंद है, जैसे आपने बताया, होटल सारे बंद है, जितने भी लोग थे वो यहाँ से मूव कर चुके हैं आगे की ओर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दुकान खुली हुई थी, पूरा परिवार उस दुकान को चला रहा था और जैसे ही सूचना प्रशासन की ओर से उनको अलर्ट किया गया तो आनंद फानंद में अपनी दुकान को बंद करके यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। अभी उनसे भी हमारी थोड़ी बातचीत हुई थी, हालांकि वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, उतने डरे हुए घबराए हुए थे कि वो बस दुकान बंद करके भागने की स्थिति में थे। तो करण, आगे किस तरीके का यहाँ पे माहौल, सारा जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जा रहा है, तो आगे उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम किस तरीके का रहेगा? अंकित, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इस समय पे यह है, जो लोग वहाँ पे स्थानीय लोग जो यहाँ पर हैं, प्रभावित इलाके पे जो लोग हैं, उन तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, उन तक संपर्क कैसे साधा जाए, क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है। अभी जैसे कि हमें एक स्थानीय युवक ने बताया कि उन लोगों तक खाना, बच्चों की जो स्कूल के बच्चों के लिए जो एक अक्षय पात्र संस्था है वो खाना पहुंचाती है, उस खाने को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 गाड़ियों में अलग अलग से वो खाना लोड किया गया है, लेकिन एक गाड़ी बिल्कुल हमारे पीछे अभी फंस गई थी, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया है। और तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक खाना पहुंचाना, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, ये तमाम चुनौतियां रहेंगी और ये आने वाले कुछ दिन तक बनी रहेंगी। देखिए, जिस तरीके से पानी का बहाव बेहद तेज है, ऐसे में पत्थर जो है पैरों के नीचे से चोटें पहुंचा रहे हैं। हम लोग को अपने शूज वहीं पर उतारने पड़े थे, क्योंकि ये स्थिति ऐसी थी कि पानी इतना बहाव तेज है, पैर भी चोटिल हो रहे हैं, लगातार पैर जख्मी हो रहे हैं। और हम आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ का जो मंजर, यहाँ की जो कल रात से लेकर के अभी तक की जो स्थिति है वो किस तरीके से, क्योंकि कल दिन भर लोग यहाँ पे बहुत चहल पहल थी, लोग दुकानें, सभी दुकानें खुली हुई थी, लोग खुद से धूप निकली हुई थी। रात में ही ये पूरा मंजर ही बदल गया और इस तरीके की स्थिति, भयावह स्थिति पैदा हो गई। यहाँ के लोग बेहद डरे हुए, सारी दुकानें बंद कर दी गई है, सारा क्षेत्र खाली करवा दिया गया है और जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर किसी तरह पहुंच रहे हैं अपने साधनों से। कई लोग अपने जो आपको जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूली बच्चे थे, उनको सुनने में आए, उनको पहाड़ ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया गया ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। जी बिल्कुल अंकित, जैसे कि आपको पता ही है, हम सब जानते हैं कि ये जो मंजर हुआ है रात की मूसलाधार बारिश से हुआ है, तो जो लोग उस स्थिति से वाकिफ हो चुके थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ वो भागे दौड़े, जो अपनी इस आपदा से अपनी जान बचा पाए। अब वो एक विद्यालय में सुरक्षित स्थान पर बैठे हुए हैं, जहाँ से उन्हें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। जहाँ हम लोग इस समय मौजूद हैं वो कितना संवेदनशील इलाका है, क्योंकि हम लोग लगातार यहाँ पे हैं, कई घंटों से यहाँ से रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये लगातार आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ और ये पत्थर जो है वहाँ से नीचे गिरे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक जोन, अपने आप में बहुत खतरनाक जोन है, लिहाजा ये जन सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ही संवेदनशील है। हम लोग भी इस तरीके की जान जोखिम में डाल के यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोगों को भी इस तरीके की हम खबरें यहाँ से दिखा रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि कितना खतरनाक है, क्योंकि आसपास लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से हटो। बिल्कुल अंकित, ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये मसूरी की तलहटी पे सहजदारा जगह है और ये लैंडस्लाइड के लिहाज से, बाढ़ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। और संवेदनशील इसलिए भी क्योंकि जैसा लोगों ने बताया कि 2013-14 के बाद इस तरह का मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। और मूसलाधार जब बारिश जब यहाँ पे होती है तो ये जो सहजदारा नदी है, इसका जलस्तर बढ़ जाता है, भूमि का कटाव होता है, लैंडस्लाइड होता है। तो इस तमाम लिहाज से इस जगह, ये स्थान बेहद संवेदनशील है। इस तरह की तमाम वीडियो के लिए हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे आपदा से जुड़ा हुआ, कि किस तरीके से आपदा में लोगों की जानहानि हो जाए। माल देवता से निकलकर अब हम सहजधारा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके का भयावह मंजर है। यहाँ पे स्थिति माल देवता से भी बेहद खतरनाक है। रास्ते में आते आते कई जगह ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे पहाड़ टूटे हुए हैं, सड़क पे लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो पड़ा हुआ है। लगातार जो है जेसीबी के माध्यम से रास्ते में मलबा हटाया जा रहा है, लोगों को भी आगे न जाने की हिदायत दी जा रही है। अभी हम सहजधारा के प्रवेश द्वार पे हैं, ये पीछे सहजधारा नदी है, इसका भयावह रूप देखिए, कितनी इसकी तेज गति से इसका जो पानी का बहाव है। अच्छे अच्छे घर को ये मजबूत से मजबूत जमीन को उखाड़ कर ले जाने की इसकी क्षमता जो है, इसकी पूरी तबाही मचा के रखी है। थोड़ा सा आगे यहाँ पे कई सारे मकान ढह गए हैं, जमीन रोड हो गए हैं, हम आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल ओवरब्रिज से पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में सुरक्षा कारणों से पुलिस वालों ने यहाँ पे रोक दिया है। तो हम बातचीत करेंगे हमारे साथी करण बिहार से, जिस तरीके से
हम लोग यहाँ पे सहसारा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और हमें भयावह मंजर देखने को मिला है। इस बात को देखते हैं सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल की जब से उत्तराखंड में आपदा की खबरें सामने आई है, सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई है, ये वही जगह है जिसपे क्राउड बस्ट हुआ है। बीती रात को बादल फटे हैं, 2-3 बादल, पाकिस्तानी लोगों कहने की 3 बादल यहाँ पे फटे, जिसकी वजह से सहसारा नदी का जलस्तर इतना ऊपर आ गया है और हम देख पा रहे हैं कि नदी में कुछ 3 फीट भी बहती हुई यहाँ तक पहुंची है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों का घर ऊपर रहा होगा, सहसारा में ऊपर रहा होगा, वो जमींदोज होकर इस नदी में मिल गए होंगे और इस नदी के पानी के साथ बह गए होंगे। स्थानीय लोगों ने जैसा बताया कि यहाँ पे कल रात की जो स्थिति थी बहुत ही भयावह थी, पूरे डर का माहौल था। लोगों ने अपनी जान बचाकर लोग निकले हैं और अभी जब हम इस रास्ते से आ रहे थे बहुत जगह लैंडस्लाइड हमें देखने को मिला और जेसीबी उन रास्तों को खोलने में लगी है। और जो लोग यहाँ पे घूमने आए, जैसे कि देहरादून का ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सहसारा, हर रोज यहाँ पे हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कल भी यहाँ पे कुछ पर्यटक आए थे जो कोई कुछ फंस गए हैं, जो अब यहाँ से अपनी गाड़ियों को छोड़कर पैदल आगे बढ़ रहे हैं देहरादून शहर की तरफ। और लोगों ने हमें बताया कि जो लोग होटल में यहाँ पे होटल है, जो लोग इस होटल में रुके गए थे उन्हें प्रशासन मिला, प्रशासन एनडीआरएफ की तरफ से उन्हें सुरक्षित स्थान पर निकाला गया है और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है जो उनका स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर उन्हें आगे भेज रही है। आप देखिए जिस तरीके से पहाड़ जो है कल रात को लैंडस्लाइड के बाद इसका मलबा नीचे आया है और यहाँ पे मकान आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक जोन में हम लोग खड़े हैं और आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं जहाँ पे बॉर्डर बना था और यहाँ की तस्वीरें हम आगे भी दिखाएंगे। हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम जुड़े रहिए मौलाना के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।